Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to the vlog another new day and welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बनाएंगे भिंडी को हमने जो है वो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको जो है वो ड्राई होने के लिए रख देना है ताकि इसको जो पानी वगैरह वो सारा सूख जाए। और मतलब मीडियम साइज़ के कोई 3-4 प्याज ले लेने हैं, उसको काट लेना है। और भिंडी जो है वो तकरीबन हाफ़ के जी है, ठीक है। और उससे जो है भिंडी से ज़्यादा उसमें जो है ना वो प्याज ऐड होते हैं, सही है। मतलब मीडियम साइज़ के 7-8 ले लेने हैं। फिर उसके बाद ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया ऊपर। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो 2 के करीब मैंने इसमें मतलब ऐड किया है ऑयल, क्योंकि ये जो मतलब भिंडी हो गई, टिंडे हो गए, करेले, ये जो होती हैं चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ऑयल में बनती हैं तभी मज़े की लगती हैं, अदरवाइज़ कम ऑयल में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो फ्राई करूँगी और ज़्यादा डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना, ग्रीन सी रहेंगी, मतलब पंजाबी में जो कच्ची पक्की वो वाली, सही है ना। मतलब तो वो हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है फिर आपको बताते हैं क्या करना है मज़ीद। इसको हम अभी फ़िलहाल फ्राई करेंगे और जो फ्लेम है वो हमने लो रखना है। अगर तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगी और जल भी जाएंगी। तो हमने इनको जलाना नहीं, बस इनको हमने तड़फूना है। ये देखिए थोड़ी सी ब्राउन स्टार्ट हो गई थी और फिर बाद में मैंने इनको निकाल लिया, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो उनका पेस्ट बना लिया, उनको ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो मुझे टमाटर बिल्कुल कम लग रहा था, फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का और टमाटर काट के इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखें जी, मीडियम साइज़ का हम टमाटर ले लेना है। अब इसको मैं काट के ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक के प्याज कह रही टमाटर जब तक के हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता, सही है। अब इसमें हम जो है वह बेसिक मसाला जात ऐड करेंगे, मतलब हल्दी, लाल मिर्चें और साथ में जो है नमक जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड किया। और यहाँ पे मैं टमाटर जो है ना उनको कह रही थी कि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मैंने रेड चिली जो है वो लाल मिर्चें ऐड की हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। देन इसमें हम ऐड करेंगे नमक, आप वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी और इतने ज़्यादा काले बादल आ गए, तो बहुत अच्छा मौसम भी हो गया था। और फिर उसके बाद जी यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, मतलब 2 टेबलस्पून, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर इतना ढेर था वो मतलब नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद जी फिर इसके बाद ये देखिए दरख्त कैसे हिल रहा है। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा और साथ में सूखा धनिया, वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद जिसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने इसमें जो फ्राई की हुई थी भिंडी उसको ऐड कर देना है। और आप ऐसे सोच रहे हैं कि अभी जो है वो पहले प्याज जो है वो ऐड करते हैं, तो हम लोग हैं वो प्याज बाद में ऐड करते हैं। तो उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद ये देखिए जी प्याज ऐड कर देना। ये प्याज जो है ना सॉफ्ट हो जाता है एंड पे भी इस पर मिक्स करने के बाद, सही है, ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद जो है हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, मतलब पकाएंगे। फिर उसके बाद जिसको जैसे चावलों को दम देते हैं ना, इस तरीके से हमने दम दे देना। इसको पानी नहीं ऐड करना, वैसे इसको दम पे लगा देना, सही है। यहाँ पे मुझे ऑयल कम लग रहा था तो फिर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें और ऐड कर दिया। तो फिर उसके बाद इसको भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने अब इसको जो है ना ये देखिए कि फाइनल लुक आई नहीं है, इसको मैं दम दे दूँगी। 5 से 10 मिनट मैंने दम दिया और फिर उसके बाद ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।